यहाँ पे 20 दिन से बच्चे जो थे वो थक गए थे। बच्चे लगातार इस विषम परिस्थिति में आंदोलन करते हुए बच्चे को बीमारियां भी होने लगी। एफआईआर से कितना प्रभाव, क्या लग रहा है छात्रों में थोड़ा डर का माहौल है इससे? ऑब्वियसली एफआईआर इसलिए किया गया ताकि छात्रों को डराया जाए और उसे वापस घर भेजा जाए। जो आंदोलन इस सिस्टम के खिलाफ चल रहा है उस आंदोलन को दबाया जाए। जिस तरह से सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया इससे छात्र और मजबूत हुए हैं, छात्र और एकजुट हो रहे हैं। रिपब्लिक भारत में रांची के छात्रों के आंदोलन की आपको 20 दिन की एक तस्वीरें दिखाई, लेकिन आज आंदोलन का 21वां दिन है। बेशक आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ा, लेकिन छात्रों के हौसले अभी डगमगाए नहीं हैं। छात्रों का ये कहना है कि हम हर शाम हर दिन ऐसे एकत्रित होंगे, आगे की रणनीतियों पर हम मंथन हम करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे तख्तियां, बैनर, पोस्टर, वो स्लोगन, वो नारे, वो सब कुछ अभी भी वैसे ही लिखे हैं, उन भावनाओं के साथ जिस तरह से छात्रों में आक्रोश भी रहा और कहीं न कहीं वो पीड़ा और दर्द भी रही इस आंदोलन को लेकर कि लगातार जिस तरह से परीक्षाओं में धांधली होती रही। अनशन वाले मंच पर भी आप देखेंगे तो अभी भी 2-4 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आगे छात्रों की क्या रणनीतियाँ हैं, क्योंकि कल के दिन एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सीएम हाउस के घेराव की प्लानिंग फिलहाल ऐसी अभी खबरें जो चल रही हैं उसका भी खंडन किया गया कि नहीं, अभी ऐसा कुछ भी है नहीं। छात्र हमारे साथ हैं जिन्होंने हर दिन कैमरे पर अपनी बातें रखी। क्या कुछ है रणनीतियाँ, क्या आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा है? नहीं, कमज़ोर हल्की क्या हुआ, हमारे स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कमी हुई है। उसके प्रमुख कारण बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक तो इतनी लंबा आंदोलन चलाना हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सब गरीब गुरबे घर से बिलोंग करते हैं, खेती से घर से, और किसान घर से बिलोंग करने के चलते उनको अभी रेनी सीजन है, फार्मिंग सीजन है, खेती का सीज़न है, तो वो खेती के लिए चले गए, इतना लंबा समय तो दे नहीं पाते हैं। दूसरी बात है कि जो सरकार के द्वारा बर्बरता बरती गई उससे कहीं ना कहीं परिवार थोड़ा चिंतित है, उससे भी कोई बच्चे को घर जाना पड़ा और थके हारे भी है। एफआईआर जो की गई उससे बच्चे काफ़ी परेशान हो गए। एफआईआर जो क्या हुआ उससे भी बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं, परिवार वाले भी डरे हुए हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर भी तो है। अगर एफआईआर हो जाता है तो वो तमाम चीज़ों से प्रभावित होगा, आने वाले समय में वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनके आने वाले फ्यूचर उससे अफेक्ट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से बच्चे डरे हुए हैं, उससे स्ट्रेंथ थोड़ा सा कमी हुई है हमारी, लेकिन हम आशा करते हैं और उम्मीद है हमारे बच्चे। उस दिन छात्रों पर लाठी डंडे चले, छात्रों ने कहा कि उसकी वजह से भी शायद घर वाले परेशान। हाँ, उसके वजह से भी जो लाठी डंडे चले, बर्बरता जो पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा जो बरती गई है, उससे भी परिवार वाले चिंतित हैं। बहुत बच्चे को परिवार से कॉल आया, और इवन यहाँ पे 20 दिन से बच्चे जो थे वो थक गए थे। बच्चे लगातार इस विषम परिस्थिति में आंदोलन करते हुए बच्चे को बीमारियां भी होने लगी। बहुत बड़े बच्चे को फीवर आने लगा, हेडेक, सर में दर्द वगैरह होने लगा, बॉडी पेन होने लगा, तो तमाम तरह की चीज़ें आई सामने, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे को हम लोगों ने भी कहा कि जाओ थोड़ा सी रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर आना। और कुछ बच्चे को तो जो हमारे यहाँ पे आंदोलन में थे, जो भूख हड़ताल वगैरह थे, जो प्रोटेस्ट में थे, उनको तो पुलिस उठा के ले गए। जैसे हॉस्पिटल में उनको चेकअप के बहाने लेके गए और वहीं पर उनको डिटेन करके रख लिया गया। तो इस वजह से भी देखिए, आप हॉस्पिटल लेकर जाया गया, कुछ यहाँ से बच्चों को उनको डिटेन कर लिया गया, छात्र अभी खुद कैमरे पर बता रहे हैं, लेकिन आंदोलन में कई तरह की परेशानियां भी हो रही हैं छात्रों को। नगर निगम की तरफ से केवल एक वॉशरूम दिया गया, एक वॉशरूम सड़क के उस किनारे है। आंदोलन में हजारों देखिए छात्र डटे रहे, लेकिन उनको परेशानियां भी होती रही। यही दिक्कतें थी आपकी, क्या हुआ है? जी सर, पहली बात तो सर यहाँ जैसे मान लीजिए कि डेली आना जाना है 5,000 10,000 लड़का का, ठीक है, फीमेल का। मान लीजिए कि सर उसका वॉशरूम, एक ही वॉशरूम में क्या पॉसिबल है कि मान लीजिए कि वहाँ मेल भी जा रहा है, फीमेल भी जा रहा है, आप समझ रहे हैं। तो इसको गंदगी अलग से नगर निगम को इसमें सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। देखिए, हम लोग अपना अधिकार के लिए लोकतांत्रिक ढंग से हम अपना मांग को रख रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी सुविधा देना हम लोग का मतलब आपका फर्ज है कि यहाँ पे जो भी बच्चा है उसको कोई किसी भी तरह का कोई कठिनाई ना हो। अब मान लीजिए कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हम अपना आंदोलन जारी कर रहे हैं, अब हमको सुख सुविधा ही नहीं दीजिएगा तो हम कहाँ से, हम लोग तो सबका तो अपना पर्सनल घर नहीं है, पर्सनल रूम नहीं है। ये सब भी वजह है कि कई छात्र आंदोलन छोड़कर चले गए, कई परेशानियां होती रही उन्हें हर दिन। जी सर, देखिए, मान लीजिए कि अब सरकार से बार बार आप धमकाने डराने का ये कीजिएगा। पहली बात तो हम लोग सर एक गरीब घर का व्यक्ति मतलब स्टूडेंट है, हम लोग को गांव घर में ना जानते सर, गांव घर में एक पुलिस का गाड़ी अगर एम्बुलेंस का भी साउंड आ जाता है ना तो उसमें डर जाता है सर। तो यहाँ और हम लोग वहाँ से आते हैं सर, और हम लोग अपना संविधानिक तरीके से मांग रखते हैं, और आप बार बार डेली का सब पुलिस को भेजिएगा तो किसी का नाम लिखिएगा कि कौन है नहीं है, वो सबसे बच्चा सर हड़क जाता है। पता चलेगा कि इधर नौकरी के लिए भी लड़ रहे हैं और इधर पता चलेगा एगो एफआईआर भी हो गया। मम्मी पापा और टेंशन कि बच्चा को तो एक किसी तरह से पढ़ाएं, अब बच्चा वहाँ जाके राजनीति करने लगा है ना सर।
तो वही सब माता पिता और डर गए। हाँ, सबसे माता पिता सब डर रहे हैं कि देखो अगर तुम हम फोन रूम से अगर बात नहीं करेगा तो हम तुमको पैसा नहीं भेज रहे। मान लीजिए सर पैसा नहीं भेजिएगा तो हम लोग यहाँ पे जीवन जीव कैसे भी, तो एक वो भी प्रेशर है सर। कितने महीने के खर्चे आ जाते हैं आपको? सर यहाँ पे 5,000 रुपये महीना का खर्च आ जाता है सर, वो भी क्या मतलब 20-30 के। ये मतलब आप रईसी वाला अच्छा से ज़िंदगी भी नहीं जी। हम लोग साइकिल रखे हैं सर, जब भी आते हैं आंदोलन में साइकिल है, उसके बाद से जब भी जाते हैं तो ये सब समस्या सर बहुत है। इसलिए सरकार से यही बोलेंगे कि एक दो मतलब वॉशरूम का भी सुविधा करवाइए। तो 5,000 रुपये में छात्र देखिए अपना हर दिन जीवन यापन करता है, लेकिन अगर सरकार साथ नहीं देगी, यहाँ पर कुछ सुख सुविधाएं नहीं होंगी आंदोलन में जो छात्रों के लिए निजी होती हैं, जो शुरुआती होती हैं, वॉशरूम का इंतजाम हो, लाइटों का इंतजाम हो, उसमें भी बार बार अड़चन आती रही। आप भी यहीं आंदोलन में बैठे हुए कई दिनों से, कैसे आंदोलन आगे चलेगा? कल के दिन तिरंगा यात्रा का भी प्लान है आप लोगों का? कल ये पूरे राज्य के जितने भी बच्चे हैं उनसे आह्वान किया गया है कि आप आइए और भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल होइए। और ये जैसे आप 10 तारीख को देखे थे विधानसभा घेराव, कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा जनसंख्या होने की कल संभावना है और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। अपने देश के प्रति जो सम्मान है, हमारा जो गर्व है, उसको हम लोग दिखाएंगे कि जो राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम है, हम लोग जो सद्भावना है उसको हम लोग दिखाएंगे भव्य तिरंगा यात्रा को करके। बाकी जो आंदोलन है ये जारी रहेगा सर, जारी शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक अभी भी लगे हुए और कमजोर नहीं हुआ। और सीएम हाउस घेराव ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और शायद आप देखते होंगे कि दोपहर के बाद बच्चे लोग आ जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है। अभी भी चल रहा है आंदोलन, किसी भी तरह का कोशिश तो बहुत किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कि कैसे ख़त्म किया जाए, लेकिन सरकार सिर्फ सोच सकती है। सुनने में कोई एक छात्र अनशन भी तोड़ा है आज अभी कुछ देर? नहीं, यहाँ से कोई अनशन नहीं तोड़ा गया है। हाँ, वहाँ से तोड़ा गया, यहाँ से कोई छात्र। कारण क्या है सर, देखिए छात्र की मांग है कि जब तक जेसीसी, सीजीएल, जेपीएससी, बाकी और भी एग्जाम में जो धांधली हुई, जब तक वो सब रद्द नहीं हो जाती है तो हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे और तब तक आंदोलन चलता ही रहेगा सर। तो देखिए छात्र यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं। अनशन वाली जगह को भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो छात्र देखिए अभी भी वैसे ही वहाँ पर हैं। जो महिला आंदोलनकारी डटी हुई हैं, देखिए उनके यहाँ पर पैर दबाए जा रहे हैं। ये विकास अंदर चलता है। तस्वीरें मैं आपको दिखाया आंदोलन की 20 दिन की। आज आंदोलन का 21वां दिन है। क्या कुछ है तैयारी है कल की तिरंगा यात्रा को लेकर और अब आगे आंदोलन को लेकर? कल तिरंगा शोभा यात्रा निकलेगा और जो है हम लोग को रणनीति बनाया गया है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मानते हैं तो उनका सीएम आवास घेराव करेंगे। जो हम लोग का मांग है वो पूरा होना चाहिए, मांग पूरा नहीं होगा तो सीएम आवास घेराव। फिलहाल ये प्लान शायद स्थगित हो गया, कई छात्र और लीडर बता रहे हैं। चल रहा है, बात कंप्लीट है, वो सोच रहे हैं हम लोग वार्तालाप के लिए बुलाए जाए, एक बार मौका दिए हुए हैं। यदि वार्तालाप नहीं हो पाता है तो सीएम आवास घेराव होगा। उसका डेट और समय फिक्स नहीं किया गया है और अभी हमारे साथी सब आए हुए आ रहे हैं और बाहर से तमाम जिलों से छात्र हमें आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भी छोड़े हुए हम लोग डटे हैं, खड़े हैं। लड़ाई लंबी है, जारी रहेगी। अभी समय समाप्त नहीं हुआ है। जब तक हमारी मांग है जो पूरा नहीं होगा, रद्द रिफॉर्म और सीबीआई जांच, तब तक अभी हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग यहीं खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। तो देखिए लड़ाई लंबी है लेकिन ये जारी रहेगी। कुछ बताइए आप। जैसे कल हम लोग का 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हम लोग, उसके उपलक्ष्य में हम तमाम पूरा झारखंड वासी छात्रों के साथ भव्य शोभा यात्रा करेंगे, तिरंगा शोभा यात्रा, जिसका रूट है कचहरी। यहाँ से हम लोग कचहरी जाएंगे, कचहरी से लालपुर चौक, लालपुर चौक से फ्राईलाल चौक होते हुए फिर जयपाल सिंह मुंडा में आएंगे। ऐसे अगर इसको हम लोग नंगे पैर चलेंगे, कोई भी चप्पल इसमें नहीं पहनेगा और साथ साथ हम लोग इनको दिखाने का काम करेंगे कि जिस युवाओं में आप लाठी डंडे बरसाएं उसके बाद भी बहुत सारे करके लेकिन भाग गया, ऐसा कुछ नहीं है। एफआईआर का कितना प्रभाव आंदोलन पे पड़ा है? एफआईआर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा हुआ है आंदोलन पे। एफआईआर से हम लोग डरने वाले भी नहीं हैं। एफआईआर कीजिए, जो हम लोग फैक्ट है, हम लोग स्टूडेंट हैं, जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो हम लोग किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं किए हैं, तो हम लोग किस बात का डरेंगे? जो किया है वो डरेगा, हम लोग को डरने वाले नहीं हैं। एफआईआर से कितना प्रभाव, क्या लग रहा है? छात्रों में थोड़ा डर का माहौल है इससे? ऑब्वियसली एफआईआर इसलिए किया गया ताकि छात्रों को डराया जाए और उसे वापस घर भेजा जाए। जो आंदोलन इस सिस्टम के खिलाफ चल रहा है उस आंदोलन को दबाया जाए। आप सोचिए सर, ये 7-8 सालों से जब से हेमंत सोरेन सर की सरकार आई है, कोई ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं जिसमें पेपर लीक का आरोप ना लगा हो और हम लोग आंदोलन ना किए हों। अभी सीआईडी, अब सुनने में आया कि उनका प्रवक्ता साहब का बयान आया था सीबीआई जाँच क्यों। सर आपकी सीआईडी ने जो जाँच किया ना, आपकी 2 सीआईडी थी। पहला सीआईडी बोल रहा है 135 का आंसर मिला, दूसरा सीआईडी बोल रहा है फ्यू क्वेश्चन मिला। पहला बोल रहा है पेपर लीक है, दूसरा बोल रहा है गैस पेपर है। और अभी अभय तिवारी, उसी सीआईडी ने बाद में उसको पकड़ा जब उसका रिजल्ट हो गया। मेरा सवाल ये है, अभय तिवारी जब सीआईडी जांच पहले चल रहा था उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? अभय तिवारी वो मास्टरमाइंड है जो TDPL एजेंसी का मार्केटिंग मैनेजर होते हुए
और उसके बाद 4 एग्जाम निकाला, चारों एग्जाम को टॉप किया। एक जो स्टूडेंट लोग हैं दिन भर लाइब्रेरी में कोचिंग में पढ़ते हैं। आप ये कह रहे हैं सत्ता के संरक्षण में कई लोगों को बचाया जा रहा है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, वही चीज़ आपको बता रहे हैं। जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, रूम में पढ़ते नहीं निकलता। एक आदमी मार्केटिंग मैनेजर होते हुए 4 एग्जाम निकालते भी टॉप करता है, सवाल के घेरा में है सर। आपके ऊपर अभी अरुण शर्मा मुंबई से गिरफ्तार हुआ, आपका बोकारो में 15 लोग पढ़ा गया, नियामतपुर में 120 लोग पढ़ा गया, आपका ये नेपाल में 28 लोग पढ़ा गया। आपका सीआईडी करके आ रही थी सर, कैसे आप पे हम भरोसा करें कि सीआईडी आपकी सही जांच कर रही थी? जांच तो सवाल तो उठता है जांच एजेंसी पे। अब सवाल ये भी है कि जो जांच एजेंसी जांच कर रही थी उसको भी जांच किया जाए, किसके आदेश पे ये चीज़ों को दबाया गया, किसके आदेश पे ये मामले को रफा दफा करने की कोशिश किया। आज हमारा केस हारे से वजह यही था। अगर आप इतना हम लोग का मांग पूरा नहीं कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि नैतिक रूप से आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। जब आपसे काम ही नहीं होगा तो फिर किस काम का आप मुख्यमंत्री रहिएगा? तो देखिए छात्र यही कह रहे हैं कि अगर आप हमारी सुनवाई अगर आप नहीं कर सकते, हमारा ख्याल अगर आप नहीं रख सकते तो इस्तीफा ही दे दें तो बेहतर होगा। तो चलिए रिपब्लिक का कैमरा देखिए उस अनशन वाली जगह पर भी है जहां पर छात्र पिछले काफ़ी दिनों से डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आज आंदोलन का 21वां दिन है और कल देश में आज़ादी का पर्व है, लेकिन इसके बावजूद छात्र ये कह रहे हैं कि ये कैसा ये दिन हमें देखना पड़ेगा जब 22वें दिन जब देश आज़ादी का पर्व मनाएगा, इनके आंदोलन का 22वां दिन होगा, लेकिन फिर भी ये डटे अपनी मांगों को लेकर। छात्रों की तबीयत खराब हो रही है, एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, कई छात्रों पर लाठी डंडे बरसा दिए गए। इसका आंदोलन पर कितना प्रभाव पड़ा, आप लोग के हौसले कितने अभी बेहतर दिखाई दे रहे हैं? जी, जिस तरह से सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, इससे छात्र और मजबूत हुए हैं, छात्र और एकजुट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं छात्र जिस तरह सरकार ने प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था, उसको लेकर के छात्र में एक और उत्साह बढ़ा है। और छात्र जिस तरह से यहाँ पे अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी आने वाला दिन। एफआईआर का कितना प्रभाव गया आप लोगों पे? जी बिल्कुल नहीं, एफआईआर का तो हम नामदर्ज जैसे हम लोग को पता नहीं है, लेकिन बट हाँ ये सोचने मानना है कि कुछ लोगों पर अज्ञात पर एफआईआर किया गया है। बट एफआईआर से हम लोग को डर नहीं है क्योंकि हम लोग ने घर से पूरी घर पे कफन बांध के निकल जाए कि हम लोग के चाहे एफआईआर हो चाहे कुछ भी करे सरकार, हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जो मांग है मांग पे अपना अड़ी गए हैं, चाहे जब तक सरकार हम लोग की मांग पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग ये धरना असल जारी रहेगी। तो छात्र यही कह रहे हैं कि जब सर पर कफन बांध लिया तो फिर एक एफआईआर से क्या डरना, अज्ञात लोग बेशक हैं, हो सकता है किसी का भी नाम उसमें आ जाए। जी सर, घर में जैसे कि हम लोग 2 भाई होते हैं तो हम लोग सोच ले कि एक भाई कम से कम देश के लिए भी, अगर राज्य के लिए भी कुर्बानी देना पड़े तो उसके लिए मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा। चाहे सरकार लाठी चलावे, डंडा चलावे, कोई भी हथकंडे अपनावे, उसे कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे सरकार किसी भी हथकंडे अपना ले, लेकिन हम लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो अनशन अभी जारी रहेगा आप लोगों का? तमाम आप ही बता रहे थे परेशानियां भी हो रही हैं आंदोलन में रहने में, इसके बावजूद परेशानी ये हो रही है सर कि थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो रही है, और थोड़ा सा स्वच्छता को लेकर के थोड़ा सा रांची नगर परिषद से यही डिमांड रहेगा कि थोड़ा सा वॉशरूम को सुविधा उपलब्ध करवाए, 1-2 और पानी उनी का थोड़ा सा व्यवस्था उपलब्ध करवाए। वो जो वहाँ पे नगर परिषद जो दिया है वही जो पानी जो नीचे से जो ज़मीन में जो सपता है वही पानी हम लोग धो रहे हैं, मुँह उसी को पी रहे हैं, उसी से सब कुछ कर रहे हैं। देखिए आंदोलन को रोकने का तमाम प्रयास किया जा रहा है, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह से छात्रों ने अपनी बातें बताई। देखिए कि यहाँ पर छात्रा एक लेटी हुई है, लेकिन उसकी तबीयत जब खराब होती है तो 2 छात्राएं आकर उसके हाथ पैर दबाती हैं ताकि वो बेहतर रहे, आंदोलन में डटी रहे। ये भी लगातार डटी हुई हैं, लेकिन आखिर आंदोलन चलेगा कब तक? आज आंदोलन का 21वां दिन, कल आज़ादी का पर्व है। इसके बावजूद छात्रों का ये कहना कि हम देश के लिए और राष्ट्र के लिए तिरंगा यात्रा हम निकालेंगे, और एक विशाल तिरंगा यात्रा होगी जिसके जरिए एक बार फिर ये शक्ति प्रदर्शन होगा और सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। विजय विकास के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, रांची।